हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मूर्ख कथा। एक घने जंगल में एक शेर रहता था और उसी जंगल में एक गीदड़ भी रहता था जो हमेशा उसके लिए कार्य किया करता था। एक दिन जंगल में शेर की एक हाथी से लड़ाई हो गई और उस लड़ाई के दौरान शेर को काफी घाव लगे। उसकी टांग में भी चोट आई जिसकी वजह से उसका चलना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन शेर उस गीदड़ से कहता है, दोस्त सुनो, काफी दिन हो गए हैं मुझे कुछ खाए हुए। मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। जब से यह लड़ाई हुई है तब से मेरे घाव भी नहीं भरे, ऊपर से मेरा शिकार करना और कठिन हो गया है। आज के लिए तुम मेरी मदद कर दो। तुम मेरे लिए एक शिकार ढूंढ के ले आओ, फिर मैं उसे मार दूंगा और हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। शेर से सलाह करके गीदड़ पास के ही गांव में जाकर शिकार के लिए चला गया। रास्ते में वह एक गधे को देखता है और फिर उसे अपनी बातों में फुसलाता है जिससे वो उसके साथ शेर के पास चला जाए। गीदड़ उससे कहता है, नमस्कार चाचा जी, क्या हाल है? आप इतने उदास क्यों हो? काफी दुबले भी हो गए हो। लगता है काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। क्या आपका मालिक आपको खाना नहीं देता? ऐसी ही बात है भैया। मेरा मालिक मुझसे काम तो खूब लेता है लेकिन खाने को कुछ नहीं देता। उस पर बोझ इतना लाद देता है कि पूछो मत। तो आप मेरे साथ जंगल चलो, मैं आपको उस जंगल में ले चलता हूँ। आप मजे से घास खाना और जितनी चाहे उतनी मर्जी खाना, आपको कोई नहीं रोकेगा। यह सुनकर गधा फौरन जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह गीदड़ के साथ चला जाता है। जैसे ही गधा वहाँ शेर के पास जाता है, शेर उसे देखकर उठ खड़ा होता है और उसकी पीठ पर पंजा मार देता है। गधा फौरन वहाँ से भागता है। गीदड़ फिर शेर से कहता है, क्या दोस्त, तुमने भी क्या किया? एक तो बड़ी ही मुश्किल से शिकार हाथ में आया था, उस पर तुमने उसे हाथ से जाने दिया। तुम्हारा निशाना अब चूक रहा है। अब तुम में वो पहले जैसी बात नहीं रही। गीदड़ को ऐसी बात करते देख शेर को गुस्सा तो बहुत आता है, पर फिर भी वो उसकी बात चुपचाप सुन लेता है और फिर उससे कहता है, ऐसा नहीं है मित्र, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। वो तो मेरी पकड़ से छूट गया, वरना अभी मर जाता। अच्छा तो एक बार और कोशिश करता हूँ। तुम इस बार अपना वार खाली मत जाने देना, मैं उसे फिर लेकर आता हूँ। तुम इस बार तैयार रहना। यह कहकर गीदड़ फिर उस गधे के पास जाता है और कहता है, मित्र, तुम तो बहुत ही जल्दी भाग आए। अभी तो तुमने जंगल के घास का स्वाद भी नहीं चखा कि वो कैसी होती हैं। उसे चखे बिना तुम चले गए। गधा गुस्से से कहता है, स्वाद गया भाड़ में। तुमने तो मेरी जान निकालने का प्रबंध किया था। अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो मुझे खा ही जाता। ढैंचो, ढैंचो, मुझे नहीं खानी तुम्हारी घास, अपने पास ही रखो उसे। ढैंचो। गीदड़ बात को बिगड़ती देख गधे को फिर से फुसलाता है और कहता है, अरे चाचा, तुम भी ना। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे थे वो तो तुम्हारी प्रेमिका थी जो तुम पर मोहित हो गई थी। वो तुमसे गले मिलना चाहती थी और तुम हो कि बहाने बनाकर भाग लिए। क्या? लेकिन वो तो काफी बड़ी लग रही थी। ढैंचो, उसे देखकर तो कोई भी डर जाए। वो मेरी प्रेमिका कैसे हो सकती है? ढैंचो। अरे चाचा, वो तो गंधर्व थी जो तुम्हें पसंद कर चुकी थी और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और कहा है कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। एक तरफ गधा ये सब सुनकर फूला नहीं समा रहा था और दूसरी तरफ गीदड़ भी बड़ा ही खुश होता है।
कि गधा उसकी बात को फिर से मान गया। वह गधे को फिर से शेर के पास ले जाता है और अब की बार शेर गधे पर वार कर देता है और फिर गधा मरते हुए गीदड़ से कहता है, आखिर मित्र तुम धोखेबाजी निकले। ढैंचो। यह कहकर गधा मर जाता है। शेर गधे को मारकर तालाब में स्नान करने चला जाता है। तब गीदड़ भूख से तंग आकर उस गधे को खाने बैठ जाता है और फिर जब तालाब से शेर लौटकर आता है तो देखता है गधे के कान और दिल नहीं है। वह गीदड़ से पूछता है, इस गधे के कान और दिल कहाँ हैं? क्या तुम मेरे आने का इंतजार नहीं कर सकते थे? गीदड़ बड़ा ही चालाक था। वह चतुराई से बोलता है, इस गधे के कान होते और दिल होता तो क्या ये तुम्हारे पास दोबारा आता? नहीं ना? ये इसीलिए आया क्योंकि ये इसके पास थे ही नहीं। और इस तरह से गीदड़ ने शेर को भी अपनी बातों से फुसला लिया। फिर क्या था, गीदड़ और शेर उस गधे को खाने लगे। हमें ये शिक्षा मिलती है कि गलतियों को ना दोहराएं बल्कि उनसे सीख लें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।